जय श्री सद्गुरु भगवान। द्वितीय मंडल का द्वितीय अध्याय। प्रत्येक अवस्था योग की पृथक पृथक सब भूम, पृथक पृथक सब दृश्य है अनुभव बेता झूम। सुई में डोरा ज्यों परे त्युना का परवेश, सूरति सूक्ष्म निरति बने पहुँचे अपने देश। अद्भुत मायु गगन में अर्ध सोमरस धार, सीता वैदिक नाम है योगिन प्राण आधार। कासा चेतन चिति कला किरण सुरति चिति ज्ञान, यह शब्द पर्याय है संत मत मत ज्ञान। संत मत मत ज्ञान। मनमंडल में घर बना बाह्य दृश्य संसार, मन भूमि के त्याग में रहे न जगत पसार। जाहि भूमि जो दृश्य है राहत सामने आय, जड़ चेतन दो भेद है पर अपरा छवि जाय। सुरति निरति के रूप में शब्द करे परवेश, अमन का तब अभिमान सब मिटे जगत भ्रम भेष। सार शब्द प्रकाश से आत्म प्रकाशित होय, सद्गुरु नित्यानादि वे निकटवास हो सोय। सहज योग्य अभ्यास से ऊंच ऊंच भूमिया, त्यों ही ज्ञान ऊंच ऊंच परे पूर्ण ज्ञान निधि पाय। तार निरंतर ऊर्ध्व में चेतन योग प्रवाह, सो योगी वे धन्य है जीवन मृतक पद आ। जीवन मुक्त गुरु आप्त में सत्य ज्ञान जग आय। धार ईश्वरी मिल रहा जग जीवन पथ पाय। सद्गुरु नित्यानादि है स्वयं सिद्ध गुरु आय। सिद्ध गुरु अभ्यास से परंपरा गुरु आय। जिज्ञासु चार प्रकार के गुरु शरणागत जान, उत्तम मध्यम नीच है अधम कोटि के मान। दो प्रकार प्रभु प्रार्थना, प्रकृति और अध्यात्म। प्रकृति बाह्य परोक्ष है, अपरोक्ष अध्यात्म। केसरिया धारण करे वीर विलक्षण रूप, वितरागी अभ्यास में त्यो जगद्भुत रूप। सहज योग अभ्यास से दिन दिन जड़ गुण जाय, प्रगटे चेतन शुद्ध गुण आत्मिक बल निज आय। महाकाश मंडल बने यह ब्रह्मांड कहताय, पंचभूत आधार में जगत दृश्य जड़ जाय। सद्गुरु परिधि निवास में मन माया भय नाय। मनमुखी जीव साधन नहीं, भटक भरम जग माय। ज्ञानी सापन लागई विघ्न न बाधक होय, मोह शोक नहीं ताहि को कर्म न बंधन होय।
मन मार्ग अति सूक्ष्म है, भजन करो चित शांत। सद्गुरु शरण अधीन में, संत भय सुख शांत। जिज्ञासु आए शरण, आत्म समर्पण कीन। सद्गुरु भाव अनन्य में, सार शब्द गति लीन। तीक्षण जेहि वैराग्य है, त्यागे विषय विलास। मोह निशा पर बुद्ध है, ज्ञानी सद्गुरु दास। धैर्य विवेकाभास से, आत्म हटे सत्य भेष। भोग भोग शांति नहीं, यह सद्गुरु उपदेश। सच्चा प्रभु का भक्त है, केवल प्रेम प्रवाह। बिन चिंतित नहीं भक्त है, भक्त नहीं कुछ चाह। योगी शुभ और अशुभ का, जो प्रति करे विचार। इष्ट अनिष्ट फल होत है, निज संकल्प आधार। भला बुरा किस भाव से, संत दृष्टि कर पात। इष्ट अनिष्ट फल होत है, आत्मरसमय पर जात। वाणी संत बोध है, साप होय वरदान। 3 वर्ष तक अवधि है, पूरा वचन प्रवान। पूरा वचन प्रवान। शुभ भावना संत की, जग हितकारी हो। सद्गुरु प्रेम प्रसन्नता, शिष्य ही अमंगल सोय। सद्गुरु आज्ञा भंग में, सद्गुरु घातक होय। आत्मघातक नीच वे, योनि विविधि भ्रम सोय। सद्गुरु प्रथम है, अनुभव शब्द स्वरूप। साहिब सद्गुरु एक है, पूर्ण ज्ञान अवनूप। जो कुछ थे तुम आज लग, सभी मिटाओ भार। पक्के शिष्य तब ही बनो, दीन अधीन आधार। प्रकृति पार आत्म चढ़े, चेतन दिव्य आकाश। सार शब्द प्रतिभा बरे, मणि विमल प्रकाश। मणि शंख हीरा कहे, सार शब्द को जान। आत्म ही हीरा कहत है, ऋषिवर ज्ञान पिछान। मन सुरती एक साथ है, तब तक माया जान। जब मन सुरती असंग है, नहीं माया तत्व ज्ञान। शब्द में सुरति परवेश है, नहीं माया दुख द्वंद्व। प्रेम नहीं किसी वस्तु में, ईस प्रेम निर्द्वंद। विषय भोग जेहि मन नहीं, सहज सुरति स्वरतार। पुरुष जगत आदर्श है, पहुँचे प्रभु दरबार। भरमजन्य संसार है, झूठा मोह संबंध। संत विवेकी अलग है, दुख जीवन जग अंध।
निःसंशय निष्काम जन, निस्पृही निर्मोह, निर्द्वंदी निर्विषय हो, प्रभु सुमिरन रत हो। तुम वही मैं भी वही, बीच क्यों पड़ा पहाड़, आया था कहाँ गया, अब कछु रहा नाड़। पर्ण छूट कर प्रेण से, पुनः न लागे पेड़, बिलग होय मैं आप से, फिर लागे तब मेड़। हे प्रभु अब तुम कहाँ कहाँ गए थे, क्यों गए, आज कैसे मिले, क्यों आए क्यों प्रगट भये। समय अल्प दूर पंथ है, पथ अंधियारा होय, मैं बालक बलहीन हूँ, के ही विधि पहुँचब सोय। गो ज्ञान तुम में लगी, तब तजी विषय न कोय, मनन विवेचन आपका, अंतर अनुगम सोय। पर धर आए पाहुने, पर घर आए पाहुने, और विदेशी यार, चित सदा उठा रहे, संत दशा संसार। मैंने माया नहीं तजा, माया मुझको त्याग, यही हाल सब जगत की, माया ममता त्याग। स्वनाक आकाश को, रंध द्वार भी नाक, परिभाषा है संत की, अनुगम वेद पिनाक। दीव प्रकाश मंडल कहे, पीठ ऊपरी भूम, उत्तर दिग पृष्ठम कहे, संत वचन पर रूम। क्षिति अवध्या दिव जानिए, स्वधाम पर धाम, उत्तरोत्तर उत्कृष्ट है, योग भूमि सत्य नाम। हृदय को पृथ्वी कहे, अंतरिक्ष भ्रुव पार, दिव मंडल अक्षर गजे, स्वनाम शब पार। धावा पृथ्वी रोदसी, ऋषिवर वचन विधान, पृथ्वी यह तन जानिए, महाशून्य धौमान। पिंडवर ब्रह्मांड के, अंदर सकल पसार, तीन लोक 14 भुवन, जड़ माया विस्तार। मन के सुख मन कर्म को, मन का ओट हजार, मन विनोद मन बाग फल, मन नाटक होए सार। बड़े निंद की जगत में, विघ्न उपद्रव जोर, ब्रह्मवेता स्वशक्ति को, बद्धत लाख करोड़। जेते जग में निंद की, उतना गुण संहार, सत्यवाणी की शक्ति को, संग्रह करे अपार।
मन को रोको विषय से, जो नहीं माने हार। तब नो रोको निज देह को, मन मत मार विचार। षष्टांग और अष्टांग है, अधिकारी कर दो। सहज योग गुरु गम मिले, वेद भेद तत सोय। जल सट करिया भेद से, मल शुद्धि है देह। अंतर अंतः करण की, सुमिरन पुरुष विदे। जैसे मन निज विषय में, गमन करत स्वच्छंद। सुरति सुचेतन धाम में, शब्द परख सुख कंद। बाण लक्ष्य को जग विदे, सुरति शब्द में वेद। गुरु गम माप निशान है, निकले सब भूछेद। चेतन का चेतन करण, सुरति निरति संचार। मन प्रज्ञा इंद्रिय नहीं, जड़ यह प्रकृति विकार। आत्म निज अज्ञान से, भौतिक देह संबंध। कर्म पास में जन्म मरण दुख अंध। चित मन प्रज्ञा जड़ करण, चेतन सुरति प्रकाश। अंतर ऊर्ध्व विवेक में, आत्म दिव्य प्रकाश। जीव उन्मत्त जग भरमता, भटकत बकत अनेक। कर्म पास में पासिया, दुख माया रत टेक। ब्रह्म विद्या से ही नवी, अज्ञानी जड़ नीच। वाक्य सर्वथा त्यागिए, जानिए वे दुख मीच। पितृयान मूल चेत वे, कर्म मार्ग संसार। ज्ञान मार्ग पर देव का, देवयान्य तत्वसार। ब्रह्मवेता वे धर्मवित, निश्चय विमल विवेक। गुण स्वभाव ये कर्म है, जग शासक प्रभु एक। जग शासक प्रभु एक। तड़ित मार इव वृक्ष को, सीखा से पग तक सूख। संत शाप निष्फल नहीं, जन्म जन्म सह दुख। ज्ञान कर्म बिन भक्ति के, सरस सकल नहीं सोय। माया दुखदाई रहे, भक्ति सहस फल होय। कौन जान अंतर कसा, कौन दरस प्रभु ले। निर्लेपी जग कौन है, कौन परम सुख दे। आत्म किरण में सुरति है, तेज रोद सी भास। धौ पर सुरति प्रकाश है, जग जीवन सुख रास। जिज्ञासु शरणागत, दूधाहार बत राख। दीक्षा ले आचार्य से, ब्रह्म विद्या विभाग। ब्रह्मा तेज संग्रह करे,
मधुमक्षी इव शं युगल बृहद स्वाएज को पूर्ण प्रभा भगवंत ब्रह्म विद्या से मिश्रिता वाणी परम स्वरूप ब्रह्मवेता ओजस्विनी बोले मधुर उनूप नभवाणी स्वधाम से आत्मांतर आय गम्य बोध भक्तन करे यह सुख वर्णि न जाय। चहुबाड़ी घट भीतरे एक पाद में हो ब्रह्मवाणी उठ भेद से देव सदा फल सो। इति सर्ववेद द्वितीय मंडल द्वितीय अध्याय भाष्य समाप्त। चारों वाणी शरीर के भीतर एक पाद में होती है और ब्रह्मा वाणी अपने वेद स्थान से उठती है। वहाँ आनंदपूर्ण अमृतमयी वाणी है। सर्व वेद के रचयिता सद्गुरु देव जी महाराज ने अपने देहांत काल में अपनी वाणी का उपयोग किया था। देहांत काल में शरीर से अलग होकर स्वच्छंद आकाश से जो वाणी सद्गुरु देव बोलते थे वे कौन वाणी थी, जिसे सुनकर सब लोग श्रवण कर चकित हो गए थे। योग मुद्रा में बैठकर शरीर का त्याग कर मुख बंद होकर आकाश में यह वाणी हुई थी। योगी जन देह संबंध को स्थिर कर शरीर से बाहर होकर प्रकृति पाद में अक्षर मंडल से अपनी वाणी को प्रकट करते हैं। सद्गुरु देव के देहांत के समय जब मैंने तर्क किया था कि यह वाणी अवाक अवस्था में कैसे हो रही है, तब इसके समाधान में आकाशवाणी हुई थी कि अक्षर मंडल से वाणी हो रही है। यह वाणी सुनकर सब लोग आश्चर्यचकित हो गए थे। सद्गुरु देव की महान महिमा जान चंद्र चकोरवत आपको देखने लग गए थे। तो सद्गुरु की महिमा अपार है और सर्व वेद का एक एक पाठ का श्रवण करें और स्वयं पे इस सारे एक एक अक्षर को लागू करें। हम स्वयं से प्रभु से जुड़ना है तो सर्व वेद और सद्गुरु का ज्ञान ही हमारे लिए बहुत है और कहीं नहीं है। बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की जय। ओम सद्गुरुदेव की जय।